पिछले एपिसोड में रेंजी और इचिगो के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें इचिगो ने रेंजी को हरा दिया था। अब आगे रेंजी अपने घुटनों के बल गिर जाता है और वो इचिगो की जगह रुकिया को देखता है। रेंजी रुकिया को याद करते हुए कहता है, जब वो गई थी तो वो मैं ही था जो उसके पीछे नहीं गया। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। रेंजी बताता है कि रुकुन में 80 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उनमें से पहले डिस्ट्रिक्ट में सबसे अमीर लोग रहते हैं और 78वें में सबसे गरीब। हम लोग भी यहीं पर रहते थे। हम गरीब बच्चों को जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़ता था। हम छोटे रेंजी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक आदमी का सामान चुरा कर भाग रहे थे। वो आदमी इन्हें पकड़ने ही वाला था, तभी रुकिया वहां आकर उसे गिरा देती है और सब लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहां इनके साथ इनके जैसे ही और बहुत से अनाथ बच्चे होते हैं। ये सब एक साथ मिलकर ही रहते हैं। रेंजी रुकिया को उसके हिस्से का स्नैक्स देता है। रुकिया पूछती है कि ये क्या है, तो एक दूसरा बच्चा बताता है कि ये एक कैंडी है, ये मीठा होता है। तो रुकिया वो कैंडी खाने ही वाली थी, लेकिन वो देखती है कि एक बड़ा लड़का एक छोटे बच्चे का कैंडी लूट रहा था। छोटा बच्चा उसे वापस लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो थैली फट जाती है और कैंडी जमीन पर गिर जाता है। छोटा बच्चा रोने लगता है और वो लड़का उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? जब तक हमारे पास पानी है तब तक हमें भूख नहीं लगती। रुकिया उसके पास जाकर कहती है कि हम सब बराबर है, हम में से किसी को भूख नहीं लगती। तो वो लड़का रुकिया पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रुकिया ही उसे जमीन में गिरा देती है और ऊपर बैठकर बोलती है, हमें भले ही भूख नहीं लगती पर हम भी टेस्ट कर सकते हैं। खुशी सब में बांटने की चीज है, तुम भी उन बेवकूफ बड़े लोगों की तरह एक्ट मत करो। वो लड़का रुकिया की बात समझ जाता है और रुकिया अपना कैंडी उस बच्चे को देकर बाहर चली जाती है। रुकिया को देखकर रेंजी सोचता है कि रुकिया मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग है और लड़की होने के बावजूद उसकी सोच एक लड़के जैसी है। फिर रेंजी रुकिया को ढूंढते हुए बाहर आता है। रेंजी को देखकर रुकिया ऊपर से आवाज देती है कि क्या हुआ। तो रेंजी देखता है कि रुकिया पेड़ पर बैठी हुई है और वो कहता है कि कुछ भी नहीं। तो रुकिया कहती है कि तुम बहुत अजीब हो और हंसने लगती है। रेंजी रुकिया को कहता है, मैं नहीं बल्कि तुम अजीब हो, और गुस्से से पूछता है कि इसमें हंसने की क्या बात है। फिर कुछ समय बाद ये लोग दौड़ते हुए कहीं जा रहे थे। ये सभी एक रिक्शे को देखकर रुक जाते हैं। वहाँ कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का लड़का सोल रिपर बन गया है। उनकी बातें सुनकर रुकिया और रेंजी भी अंदर देखने लगते हैं। एक सोल रिपर बाहर आकर रिक्शा पर चढ़ने लगता है, तभी अचानक रुकिया जमीन पर गिर जाती है। वो सोल रिपर उनके पास आकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम बच्चे भूखे हो? रुकिया कहती है कि उसे भूख नहीं लगी, लेकिन वो सोल रिपर कहता है, मुझे लगता है मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से तुम्हारी सारी एनर्जी जल्दी यूज हो गई। ये लो, इसे खा लो, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। फिर वो सोल रिपर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद रेंजी स्पिरिट एनर्जी यूज करके एक बॉल बनाने लगता है और रुकिया उससे बड़ी बॉल बना लेती है। उनके दोस्त कहते हैं कि तुम दोनों जरूर एक दिन सोल रिपर बनोगे। तो रुकिया कहती है कि वो हमेशा इन लोगों के साथ यहीं रहना चाहती है। उसके बाद रेंजी बैकग्राउंड में बोलता है, ये अब भी एक गंदा शहर है जहाँ बड़े क्रिमिनल्स हैं और बच्चे लावारिस। फिर 10 साल बीत जाते हैं। रुकिया और रेंजी पहाड़ पर खड़े होकर शहर को देख रहे थे। रुकिया कहती है, रेंजी हमें सोल रिपर बन जाना चाहिए। अगर हम सोल रिपर बनेंगे तो हम भी सेरिटी में रह सकते हैं और मैंने सुना है कि वो रहने के लिए अच्छी जगह है। अब रेंजी के तीनों दोस्त मारे जा चुके हैं, इसलिए रेंजी भी सोल रिपर बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये सोल रिपर एकेडमी में इंटर कर लेते हैं, जहाँ से शुरू होती है इनकी स्कूल लाइफ और वहाँ बड़े बड़े फैमिली के बच्चे भी आते हैं। फिर एक क्लास के दौरान जब टीचर एक क्वेश्चन करके पूछते हैं कि इसे बोर्ड पर कौन सॉल्व करेगा, तो रेंजी फुल जोश के साथ कहता है कि वो इसका जवाब लिखेगा। टीचर रेंजी के जोश को देखकर खुश होता है, लेकिन रेंजी बीच में बैठा हुआ था। अगर वो उठता तो उसके आसपास के सभी बच्चों को उठना पड़ता, इसलिए टीचर उसे किसी दूसरे दिन आंसर देने के लिए कह देता है। रेंजी इम्बेरेस होकर उठ जाता है और उसके आसपास के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये रुकुन से जो है। उसके बाद अगले दिन रुकिया रेंजी के पास आकर उससे कहती है, मुझे अच्छा लगा जब कल तुमने बेसब्री से अपना हाथ उठाया था, आगे भी ऐसे ही जोश दिखाते रहना। फिर रुकिया सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, एकेडमी में ज्यादातर लोग हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते क्योंकि वो नोबेल फैमिली से आते हैं। फिर कुछ समय बाद रेंजी दौड़ते हुए आता है और एक दरवाजा खोलते हुए खुशी से कहता है, रुकिया मैंने सेकेंड एग्जाम पास कर लिया। लेकिन तभी वो वहाँ पर रुकिया के साथ ब्याकुया कुचिकी और कुछ लोगों को देख के हैरान हो जाता है। रेंजी ब्याकुया के बालों को देखकर पहचान जाता है कि ये भी कोई नोबेल फैमिली से है।
फिर वो लोग जाने लगते हैं और जाते हुए ये बुढ़ा कहता है, हम आशा करते हैं कि तुम हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। फिर जब ब्याकुया रेंजी के पास से गुजरता है तो रेंजी उसके स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस करके शॉक्ड रह जाता है। उसके जाने के बाद रेंजी पूछता है कि वो लोग यहाँ किस लिए आए थे, तो रुकिया गंभीरता से बताती है कि वो कुचिकी क्लैन वाले हैं और वो लोग मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी तो वो मुझे अभी यहाँ से ग्रेजुएट करा लेंगे और 13 स्क्वाड में से किसी एक में भर्ती करा देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो रेंजी रुकिया को चीयर अप करने के लिए खुश होते हुए कहता है, यह बहुत अच्छी बात है। कुचिकी पावरफुल नोबल फैमिली है, अगर तुम उस फैमिली में जाओगी तो तुम लग्जरी लाइफ जियोगी। रुकिया थैंक यू बोलकर आंखों में आंसू लेके यहाँ से चली जाती है। रुकिया को जाता देखकर रेंजी भी सीरियस हो जाता है और बताता है कि वो रुकिया को रोकना चाहता था, लेकिन वो बार बार अपने आप को रोकता रहा क्योंकि रुकिया को फैमिली मिल गई थी। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। रेंजी अपने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है, लेकिन अब जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बस डरा हुआ था। मैं एक आवारा कुत्ता हूँ जो सितारों पर सिर्फ भौंक सकता है, लेकिन मुझ में कूदने की हिम्मत नहीं। रेंजी मुश्किल से इचिगो के पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि रुकिया को सेंजाइक्यू में कैद कर दिया गया है। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उस समय रुकिया को नहीं रोका था। मैंने रुकिया को कुचिकी फैमिली में इसलिए जाने के लिए नहीं कहा था ताकि वो एक क्रिमिनल बन जाए। मैंने सोचा था कि रुकिया वहाँ खुश रहेगी। मुझे सच में ऐसा लगा था। मैं उस दिन से कैप्टन कुचिकी को सरपास करना चाहता था जिस दिन से मैंने उन्हें देखा था। मैं हर दिन पागलों की तरह ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन अब तक मैं उन्हें एक बार भी नहीं हरा पाया। वो बहुत स्ट्रांग है। रुकिया को ताकत से वापस लाना मेरी बस की बात नहीं। कुरोसाकी, मैं अपने शर्म को निगल रहा हूँ और तुमसे पूछ रहा हूँ, रुकिया को बचा लो। रेंजी को रुकिया के लिए रोता देखी इचिगो उदासी से कहता है, हाँ मैं रुकिया को बचा कर रहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।